बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं या एक दूसरे से जो ग्रुपिंग है, अब वो बात कहीं आगे चली गई है और तहरीक इंसाफ के अंदर से इस्तीफ़े शुरू हो गए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत आखिरी हुई, इमरान खान ने उस दिन भी पार्टी को वार्निंग दी थी कि अब मैं ग्रुपिंग करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। क्या सबसे पहले आज शहरियार आफरीदी ने वाक़तन कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया है या ये सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जा रहा है? और शानदाना गुलजार ने इस्तीफ़े की बात क्यों की है और जरताज गुल ने इस बात के हवाले से क्या कहा है? आज बहुत सारे मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी जो ज़रा तहरीक इंसाफ के नाक़िद तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने आज सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा पहले कहा कि कौमी असम्बली से बड़ा इस्तीफ़ा आ सकता है। उसके बाद शहरियार आफरीदी ने आज कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर जो तकरीर की, ज़ाहिर है वो जज्बाती तकरीर थी और उसमें उन्होंने एक लम्हे के लिए कहा कि मैं चाहता हूँ कि आज मुझे बतौर पाकिस्तानी सुना जाए, हो सकता है कि मेरा आज ऐवान के अंदर आखिरी दिन हो। फिर उन्होंने बताया कि मेरी बेटी के साथ क्या सलूक किया गया और मेरी अहलिया के साथ क्या हुआ, किस तरह से थानों के अंदर घुमाया गया और क्या सलूक हुआ। एक मौके के ऊपर जब ये गुफ्तगू वो कर रहे थे तो उनकी आवाज़ बिल्कुल भरा गई थी और वो आपदीदा से दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा शोर मचा के जनाब शहरियार आफरीदी जो हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन अभी तक ये ख़बर सिर्फ अफवाहों चैमगोइयों तक महदूद है और अभी तक शहरियार आफरीदी की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से इस किस्म की कोई तला नहीं आई कि शहरियार आफरीदी का जो इस्तीफ़ा है वो आ गया है या स्पीकर को मौसूल हो गया है, या वो चाहते अगर उन्होंने रिज़ाइन करना था तो उस तकरीर के दौरान भी वो ऐलान कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया। अब अगली बात कि शानदाना गुलजार के खुदा हाफिज़ से मुतल्लिक इस सिलसिले में जो शानदाना गुलजार हैं उन्होंने ट्वीट भी किया और जिसमें उन्होंने कहा कि अगर शहरियार आफरीदी ने इस्तीफ़ा दिया तो मैं भी इस्तीफ़ा दे दूंगी। अब इस सारे मामले की वजूहात क्या है? बात बड़ी सीधी सी है कि इस सिलसिले में पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। थोड़ा सा पहले शहरियार आफरीदी ने यह कहा था कि मैं किसी वजह से खामोश हूँ, हमारा इम्तिहान न लिया जाए। ये वजह थी जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर लोगों को काबीना के अंदर मंजूरी दी गई और बहुत कुछ हुआ। तो ये तो इत्तलात थी कि शहरियार आफरीदी कुछ रिजर्वेशंस रखते हैं, ख़ासकर जो उनकी कुर्बानियाँ हैं शायद उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही। लेकिन ज़ाहिर है कि अब इमरान खान जेल के अंदर हैं इस वक्त। आप कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे तो पार्टी को नुकसान होगा, इमरान खान को नुकसान पहुँचेगा और यही बात शानदाना गुलजार ने भी की है। लेकिन जरताज गुल ने इस सिलसिले में ज़रा ऑफिशियल से एक स्टेटमेंट दी है जिसमें वो कहती है कि शहरियार आफरीदी ने ना इस्तीफ़ा दिया है, ना देंगे और ना हम उन्हें देने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जरताज गुल तो कैटेगोरिकली इस किस्म के किसी भी ऐसे इस्तीफ़े के हवाले से जो है वो उसकी तरदीद की है। और अब देखना यह है कि अगले चंद घंटों में या कल परसों तक क्या ये बात ही रहती है या फिर शहरियार आफरीदी की तरफ से या कोई आता है। अगर कोई ऐसा इस्तीफ़े वाला अमल हुआ तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तौर पे इख्तलाफात तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप और तरह से सोचती है, पंजाब वाले कुछ और तरह से सोचते हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाले मामलात हैं। फिर लोगों का ख्याल ये है कि जिस तरीके से शहरियार आफरीदी जैसे लोग मज़ाहमत करने वाले हैं वो सामने नहीं लाए जाते। फिर बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जिस तरीके से आप शेर अफजल मरवत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मसला है, जैसे वो थोड़े जज्बाती भी हैं, बहुत सारी बातें में जल्दबाजी कर जाते हैं। लेकिन लोगों का ख्याल ये है कि वो भी मज़ामती सियासत के ऊपर यकीन करते हैं और वो भी उनका भी ख्याल है ऐसे इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। तो इस किस्म के तमाम लोग जो हैं वो साइड लाइन किए जा रहे हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। आज
बैरिस्टर गौहर से पूछा गया कि क्या आप लॉन्ग मार्च करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, अभी लॉन्ग मार्च तो हम इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं जो सवालात हैं। अब आज की दूसरी बड़ी खबर, अब आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद के अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी है उसका आज इजलास था, और उस इजलास के अंदर जो वफाकी वज़रा हैं वो मौजूद थे, और उस इजलास के अंदर जो अफवाज के सरबराहान हैं वो मौजूद थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ मौजूद थे। और अब उस नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी है उसका एलामिया जारी कर दिया गया है, और उस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मंजूरी से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि मुल्क गिर एक फ़ौजी या अस्करी ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करने की मंजूरी दे दी गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे दोस्त चीन ने कल हमें कहा था कि इस्तेहकाम लेके आओ, लेकिन पहले हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लेके आए, अब हम अज़्म इस्तेहकाम एक ऑपरेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, हुकूमत जो है वो कहती है जी हमने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया है। लगता है कि इस्तेहकाम किसी का पसंदीदा लफ्ज़ है। हमने मुख्तलिफ, जिस तरह से वज़ीर आज़म होते हैं ना, तो हर वज़ीर आज़म के दौर में नई, मिसाल के तौर पे अगर मंसूबा हो तो उस मंसूबे के नाम तब्दील करके होते रहते हैं। तो हमने देखा कि एक ज़माने में जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब है वो हमने देखा, आप जनरल कियानी के दौर से शुरू कर लीजिए, हमने ऑपरेशन राह निजात देखा, और अभी हाल ही में कल की बात है जनरल बाजवा के दौर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद हमने देखा। अब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है, हमने बहुत फ़ौजी ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन फ़ौजी ऑपरेशन से मसले का हल नहीं निकला और निकलेगा भी नहीं। अब आपने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी, वो कहते हैं कि जंग भी तो कारोबार है। आज आपने देखा था कि असद कैसर असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कह रहे थे कि हमें ख़बरें आ रही हैं कि हमारे घरों में, हमारे इलाकों में एक और ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। उनका अगर ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के होगा, और हम नहीं चाहते मज़ीद खून खराबा, हम अमन चाहते हैं, हम रोज़गार चाहते हैं, हम कलम चाहते हैं, हम तालीम चाहते हैं, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। और अब जो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन हैं, मैंने आपको बताया था कि अपर दीर और लोअर दीर में कुछ मसाइल आ रहे हैं, बताना चाहिए खुल के वहाँ क्या मसाइल हैं इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि दीर और बाजोड़ से जो इस वक्त इत्तलात आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। वहाँ पे लोगों के जो घर हैं वो खाली कराने तक की इत्तलात हैं। इमरान खान का इसके ऊपर बड़ा एक पुराना वर्जन है, और वो बहुत खुल के बात करते हैं कि ये जो फ़ौजी ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस के नाम के ऊपर हो सकता है कि हमें बैनुल-अक़वामी दुनिया से इमदाद भी मिल जाए, फ़ंड्स भी आ जाएँ, बहुत कुछ हो जाए, लेकिन हमने अपना भी बहुत नुकसान किया है। ये ऑपरेशन होगा, फिर अगली कोई लीडरशिप आएगी, वो पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, वो एक नई लेके आएगी। मसले का हल कुछ और है। हम बंदूक के ज़रिए, फ़ौजी लड़ाई के ज़रिए मसले का हल निकालना चाहते हैं। अगर फ़ौजी लड़ाई से मसले का हल निकलना होता तो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के बाद ये खेल ख़त्म हो जाता। ये एक बड़ी तवील किस्म की और बड़ी बयानिए की और जहन साजी की और एक लंबा किस्म का खेल है। तो अब देखना यह है कि जब आप एक ऐसी सूरत हाल में, जब आपकी इकॉनमी ऑलरेडी एक अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, आपका मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, उसमें एक और फ़ौजी ऑपरेशन, और फिर उन इलाकों में जहाँ पे आपको सपोर्ट करनी है, आपको डेवलपमेंट लेके आनी है, आपने उनका मर्जर किया खैबर पख्तूनख्वा के साथ, अगर ये सब कुछ वहाँ पे होगा तो मेरा ख्याल है कि फैसला साजों को ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए। ये इब्तदाई तौर पे चूँकि होता यह है कि पाकिस्तान में एक चीज़ होती है ना, तो उसके ऊपर सवाल उठाए जाएँ या हेल्दी डिबेट भी की जाए तो यूँ लगता है जैसे आपके मुल्क दुश्मन बन गए हैं, या आपने ये कर दिया तो फलां फलां। ऐसा नहीं है, ये एक जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क के अंदर एक जो ओपिनियन है वो डेवलप होनी चाहिए, एक इवॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद कुछ होना चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स क्योंकि इस मामले को कौमी असम्बली के अंदर लेके आना चाहिए। वहाँ पे तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। गो कि आप कहेंगे जी देखें जी वो नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी है वहाँ पे अली अमीन गंडापुर बैठे हुए थे, वो ठीक है। अब अली अमीन गंडापुर के वोट से तो वहाँ कुछ भी नहीं होना था, जब वहाँ मेजॉरिटी है। इसको नेशनल असम्बली में लेके आएँ, इसको सेनेट में लेके आएँ और वहाँ से फैसला कराएँ। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे बैठ के इस तरह से कर देना, ये आने वाले दिनों के अंदर जो है वो शायद हमें
उसका, क्योंकि देखें ऑपरेशन के लिए कौम की सपोर्ट भी बड़ी ज़रूरी होती है, सिर्फ माली तौर पे नहीं, अखलाकी तौर पे भी। तो एक बड़ा हसास किस्म का मामला है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें बड़ी सोच समझ के फूंक फूंक के कदम जो है वो रखने चाहिए। और हमारे पश्तूनों ने, हमारे बलोचों ने, बहुत बेचारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनसे मज़ीद कुर्बानियाँ हमें नहीं लेनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।